सुषमा जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को यह बताना शुरू करूंगा कि जिस पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये आप नहीं, ये पाप है और करप्शन में ये सबका बाप है। हम ऐसी पार्टी के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। मेरी जो बहन मीनाक्षी जी यहाँ पे आपकी प्रवक्ता बन के आई है ना, ये किसी नींद में है, किसी ख्याल में है, किसी मृग तृष्णा की शिकार है, फैंटेसी लैंड में है। इनको थोड़ा हकीकत पे आना पड़ेगा। जब ये कहती हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी से भारतीय जनता पार्टी डर गई, वाह भाई वाह, जुम्मा जुम्मा अभी 2 दिन हुए नहीं आपको नेशनल पार्टी बने और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी आपसे डर जाएगी, जिसका सारा विपक्ष एक साथ जुट के भी मुकाबला नहीं कर पाते। ये कहते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि लोग उनको प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं। जरा आज एक ऑपोजिशन की मीटिंग तो कॉल करके देखें अरविंद केजरीवाल, तो पता चल जाएगा। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में स्वामीनाथन जी बैठे हैं, क्या इनको ये प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट मानते हैं? जरा लालू जी से पूछिएगा, जरा मुलायम जी से पूछिएगा, जरा ममता जी से पूछिएगा, इनको कौन मानता है प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट? ये कौन सी दुनिया की कौन सी ख्यालों में ये अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, ये समझ नहीं आता। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर आजकल दिल्ली की सियासत काफी गरमाई हुई है। सीबीआई की कस्टडी में आए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीते दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा हो गया है। ऐसे में दोनों नेताओं के इस्तीफे को सीएम केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया। तो वही सूत्रों की माने तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और इसे लेकर सीएम केजरीवाल ने दोनों नेताओं के नाम एलजी को भेज भी दिए हैं। लेकिन ये मामला अब लगातार सियासी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बीच अब बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। लेकिन बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है और वो भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के युवाओं को लेकर कहना है बीजेपी और कांग्रेस का कि आम आदमी पार्टी ने अपनी शराब नीति के जरिए युवाओं का भविष्य खराब किया है। ऐसे में बीजेपी के साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने में जुट गई है। राष्ट्रीय पार्टी बनी आपके लिए कई बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हो गई हैं, लेकिन इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए आप मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में शुरुआत सबसे पहले इस बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि फुल एक्शन मोड में केजरीवाल सरकार दिखाई दे रही है और बड़ी चुनौतियों का सामना करने में दिल्ली की सरकार जुटी हुई है। किसी भी चुनौती से पीछे हटने को आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है और बजट और आगे की रणनीति बनाने में आम आदमी पार्टी जुट गई है। तो आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार की ओर से तो वहीं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी आप पर हमलावर हो गई है। ऐसे में बीजेपी ने सड़क पर उतरकर आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने भी बीजेपी आदेश गुप्ता से बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदेश गुप्ता जी। आदेश जी, क्या कहेंगे? आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मांग आप लोग कर रहे थे वो मानी गई है आप लोगों की मांग? वो शराब घोटाला। देखिए, हमने पहले ही कहा कि स्वराज से शराब तक का सफर, महात्मा गांधी की ईमानदारी की बात करते थे, भ्रष्टाचार का जो सफर, जिस इंडिया अगेंस्ट जो करप्शन का आंदोलन जो अन्ना हजारे जी के लीडरशिप में लड़ा गया था, आज उसकी शर्मनाक स्थिति आ गई है। और मैं ये कहता हूं कि असली गुनहगार, असली किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। बाकी तो सब मोहरे हैं, क्योंकि ये सब अरविंद केजरीवाल के इशारे पर किया गया। जितने भी शराब घोटाला किया गया वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे किया। इसलिए अगर अरविंद केजरीवाल के अंदर जरा भी ईमानदारी है, जरा भी नैतिकता बची है,
तो उनको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस कुछ ट्वीट दिखा रही है अरविंद केजरीवाल के, जो शीला दीक्षित के रहते उन्होंने ट्वीट किए थे कि अगर आरोपी कोई मंत्री होता है तो मुखिया को इस्तीफा देना चाहिए। अब क्या आप कांग्रेस के उन ट्वीट्स को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने तो पत्र लिखा है आज। हमने कहा अरविंद केजरीवाल जी, आप आए थे, आप कह रहे थे कि हमसे ज्यादा ईमानदार नहीं है, हम तो कट्टर ईमानदार है, और कट्टर ईमानदार कट्टर भ्रष्टाचारी निकले, जिन्होंने दिल्ली के युवाओं को नशे की ओर धकेल दिया, जिन्होंने दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खोले, दिल्ली के अंदर जो शराब के ठेके खोलने की दिनों की संख्या वो बढ़ा दी, ड्राई डे की संख्या घटा दी, दिल्ली के अंदर शराब माफिया का कमीशन 2% से 12% कर दिया। आखिर इसका जवाब दे वो। और जिस तरह उन्होंने शराब पॉलिसी लाके युवाओं को नशे में झोंका है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, आज ये सब बातें सामने आ गई हैं। जो भ्रष्टाचार किया है वो सब सामने है। ये दिल्ली की जनता की जीत है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी कि दिल्ली की जनता की जीत है और अब 2 नए मंत्री भी बनेंगे, उसकी भी लगातार खबर। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस और बीजेपी एक साथ एक सुर मिला रही है सहयोगी साजिद के साथ। तो बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी को घेरने में जुट गई है, जिसे लेकर कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको घेरने की कोशिश कर रही है। और इस दौरान हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी से खास बातचीत की और उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर, वो भी देखिए। करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी मौजूद है। अनिल सर, प्रोटेस्ट वो किया जा रहा है, सबसे पहले कांग्रेस ने ही आवाज उठाई थी, इसको आप कैसे? मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को। आप मेरे साथ पूरी दिल्ली में कदम से कदम मिला के दिल्ली की आवाज दिखाते रहे और आज उसी का नतीजा है कि मनीष सिसोदिया आज सलाखों के पीछे, सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे। 2 बातें, दिल्ली को बदनाम किया, दिल्ली को खराब किया, दूसरा भ्रष्टाचार किया, उसका नतीजा है। लेकिन सवाल ये है, ये लूटने वाले लोग की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। इसको लुटवाने वाला जो व्यक्ति है अभी वो सलाखों के पीछे जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ वो नाम है अरविंद केजरीवाल का। खुद विभागों से दूर रहता है, मंत्रियों से अपनी टीम को, इन पूरी मंडली को अंदर डालता है, लुटवाता है, उन्हें जेल में डालता है, खुद बचा रहता है। अभी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आज हम पहुंचे हैं, कैलाश गहलोत जो आरोपित है उससे इस्तीफा दिलाए, खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आ रहा है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। आपके ये चैनल पे मैंने देखा किस तरह से आतिशी वहां एक वीरांगना बन करके सेनापति की भूमिका में महिलाओं को भड़काने का काम करती है, एमसीडी में तलवारें चलवाती है, लठ चलवाती है, पिटाई करवाती है। क्या उम्मीद रखोगे? यदि ये लोग मंत्री बनेंगे तो अरविंद से क्या उम्मीद रख सकते हो? सौरभ भारद्वाज वो निकम्मा नल्ला मंत्री है जिसको अरविंद ने हटाया था। देखा, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी, जो कि आज दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका नेतृत्व जो है वो दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अनिल चौधरी कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि आपने युवाओं को नशे की लत लगाकर उनके भविष्य को खतरे में डाल दिया। ऐसे में दिल्ली के युवाओं को जागरूक करना बेहद जरूरी है। और अब बीजेपी के साथ तो अब सियासी घमासान मचा हुआ है और इसे लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय पार्टी बनने से क्या अन्य पार्टियां डर गई हैं और इस चुनौती के समय से आखिर केजरीवाल सरकार कैसे निकलेगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। और इस दौरान डॉक्टर अनीश हांडा जी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं, मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बनी हुई हैं, डॉक्टर अजय तिवारी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं और स्वामीनाथ जायसवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत मीनाक्षी शर्मा जी मैं आपसे ही कर रही हूं, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद, तमाम दलीलों के बाद आपको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और मनीष सिसोदिया इस समय रिमांड पर है। लेकिन आपके 2 बड़े मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि अगर सत्येंद्र जैन को इस्तीफा ही देना था तो इतना वक्त क्यों लगाया इस्तीफा देने में, और मनीष सिसोदिया ने इतनी जल्दी इस्तीफा क्यों दिया? क्या आम आदमी पार्टी को किसी बात का डर है कि जो छवि उनकी खराब हो रही है, जो कट्टर ईमानदार पार्टी कहलाती थी, जिस पर अब कहीं ना कहीं एक धब्बा सा लग गया है, इससे पार कैसे पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए करिश्मा, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि जितने भी सत्येंद्र जैन हो चाहे हमारे मनीष सिसोदिया, जितने भी आरोप है वो सारे निराधार हैं और सारे झूठे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीतिक द्वेष के कारण किए हैं। क्योंकि उसका कारण आपको पता ही है आपको कि आज जो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता है वो दिल्ली के अंदर ही नहीं, पंजाब के अंदर ही नहीं,
गुजरात के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है उसके कामों की वजह से, उसकी ईमानदारी की वजह से। और आज आपको पता है कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है और जब बीजेपी की जो लोकप्रियता है वो खत्म होती जा रही है और उनकी बीजेपी की जो सच्चाई है वो देश के सामने आ रही है, तो उसको बचाने के लिए और अपने, क्योंकि आज बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है आम आदमी पार्टी, नेशनल पार्टी बन चुकी है और अरविंद केजरीवाल को लोग अब एक प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में भी देखना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है बीजेपी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी है वो एक सिर्फ गुंडागर्दी वाली पार्टी है, बेईमान पार्टी है जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है और विपक्ष में सबसे बड़ा जो उनका दुश्मन है वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो नेशनल पार्टी भी बन गए हैं और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। इस वजह से ही उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति के कारण ही आज जो सत्येंद्र जैन है और हमारे मनीष सिसोदिया जी है वो जेल के अंदर है, क्योंकि आपको भी पता है कि दिल्ली की अगर कहीं वाहवाही होती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर होती है कि कैसे साल के अंदर देश के अंदर दिल्ली के अंदर उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा की काया पलट कर दी और उसकी तारीफ ना सिर्फ दिल्ली में, देश में नहीं पूरे विदेश में भी हो रही है। तो यही सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है बीजेपी के लिए कि आने वाले चुनावों में, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी उनके लिए। बीजेपी सवाल इस पर ये उठा रही है कि देखिए आप स्वास्थ्य की बात करती हैं, आपके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, उन पर कार्रवाई चल रही है। दूसरी बात आप शिक्षा की बात करती है, लेकिन ये जो मामला है वो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, तो उसमें शिक्षा को बीच में क्यों लाया जा रहा है? ये सवाल बार बार बीजेपी उठा रही है। बिल्कुल बीच में लाने की वजह है करिश्मा जी, क्योंकि जो वाहवाही हो रही है वो तो शिक्षा और स्वास्थ्य की वजह से ही हो रही है ना, कि किस तरीके से इतने सालों से इतनी सरकारें आई, स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम नहीं हुआ। आप देखिए जो सरकारी स्कूल थे वो इतने गंदे थे, आप टॉयलेट में जा नहीं सकते थे, बदबू आती थी, जो बच्चियां हैं वो टॉयलेट जा नहीं सकती, सारे में जाले लगे रहते थे, जो इमारतें थी सारी टूटी फूटी थी, टीचर्स टाइम पे पढ़ाने नहीं आते थे और बिल्कुल ही बदहाल हालत में थे सरकारी स्कूल। आज सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था वो इतनी अच्छी हो गई है कि लोग प्राइवेट स्कूलों से निकालकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सरकारी जो प्राइवेट स्कूल है उनको कहीं घाटा हो रहा है। वो सारे प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं नेताओं के हैं, तो इनको कहीं ना कहीं तो मिर्चें लगेंगी ना उससे। और आप ये देखिए कि इसी तरीके से जितने स्वास्थ्य के अंदर जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल थे उनके अंदर जो व्यवस्था है वो इतनी सुचारू रूप से चल रही है, फ्री दवाइयां मिलती है, फ्री टेस्ट होते हैं, एक अच्छा इलाज होता है, साफ सुथरा एनवायरमेंट मिल रहा है। पहले बहुत गंदगी रहा करती थी सरकारी अस्पतालों के अंदर, आज लोग प्रेफर करते हैं कि हमें सरकारी स्कूल में क्या कहते हैं अस्पतालों में अपना इलाज कराना है, तो फर्क तो पड़ेगा ना कहीं। तो जब एप्रिशिएशन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को हर तरफ से, जनता सराह रही है कि हाँ देखो एक पार्टी आई जो ईमानदारी से काम करके दिखाया, जितने वादे किए वो पूरे करके दिखाए, तो कहीं ना कहीं इनके लिए खतरा बनी हुई है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं मिटाना है। ठीक है, आप जो कह रही है इसी बात पर अनीश हांडा जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। अनीश हांडा जी, क्या अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता इस समय बीजेपी को खटक रही है? इसी वजह से लोकतांत्रिक तरीके से आप आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाए, तो अब सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंत्रियों को फंसा रहे हैं, ये आरोप मीनाक्षी जी आप पर लगा रही हैं। करिश्मा जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को यह बताना शुरू करूंगा कि जिस पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये आप नहीं, ये पाप है और करप्शन में ये सबका बाप है। हम ऐसी पार्टी के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। मेरी जो बहन मीनाक्षी जी यहाँ पे आपकी प्रवक्ता बन के आई है ना, ये किसी नींद में है, किसी ख्याल में है, किसी मृग तृष्णा की शिकार है, फैंटेसी लैंड में है। इनको थोड़ा हकीकत पे आना पड़ेगा। जब ये कहती हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी से भारतीय जनता पार्टी डर गई, वाह भाई वाह, जुम्मा अभी 2 दिन हुए नहीं आपको नेशनल पार्टी बने और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी आपसे डर जाएगी, जिसका सारा विपक्ष एक साथ जुट के भी मुकाबला नहीं कर पाते। ये कहते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि लोग उनको प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं। जरा आज एक ऑपोजिशन की मीटिंग तो कॉल करके देखें अरविंद केजरीवाल, तो पता चल जाएगा। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में स्वामीनाथन जी बैठे हैं, क्या इनको ये प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट मानते हैं? जरा लालू जी से पूछिएगा, जरा मुलायम जी से पूछिएगा, जरा ममता जी से पूछिएगा, इनको कौन मानता है मिनिस्टेरियल प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट? ये कौन सी दुनिया की कौन सी ख्यालों में ये अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, ये समझ नहीं आता।
और सबसे बड़ी बात मैम, जब ये कहते हैं ना कि भारत के लोकतांत्रिक संविधान को गाली देने का ये प्रयास करते हैं ना, जब ये कहते हैं संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग कि झूठे केसों में मंत्रियों को फंसाया जा रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं भारत की जनता को ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, ईडी भी झूठी, सीबीआई भी गलत, कोर्ट भी बिके हुए। ये कैसी भाषा और कैसी सोच के साथ ये राजनीतिक पदों पे बैठे हुए, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग ये क्या जनता को मैसेज देते हैं? मैडम, सच्चाई से इनको भागना है, सच्चाई का सामना करना नहीं है, लेकिन इनको मौलिक अधिकार ही नहीं रहा है इस समय राजनीति में रहने का। लेकिन आशीष जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि आप मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रहे थे क्योंकि उन पर घोटाले का आरोप था, आप सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग कर रहे थे क्योंकि उन पर आरोप था, लेकिन अब आप केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो भाई उन्हें तो कोई मंत्रालय नहीं मिला था, 18 विभाग तो मनीष सिसोदिया के पास थे, उनके ऊपर आरोप लगे थे, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो आप केजरीवाल के इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? और जब ये भी कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, एक उस पर जांच चल रही है और जांच के बाद जो सच होगा वो सामने आएगा, तो अभी से इस मामले को इतना सियासी उफान देकर, तूल देकर आप क्यों इसे हाइप करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको केजरीवाल की लोकप्रियता खटक रही है? जी, इसका दो तरीके से इसका मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। बहुत ही उम्दा सवाल है और आपके दर्शकों को ये जानना भी जरूरी है। पहली बात तो हम सब जानते हैं, जितने दिल्ली के लोग हैं या आजकल तो कहूंगा वर्ल्ड भर के लोग, कि इस सर्कस का रिंग मास्टर कौन है। ये सब तो कठपुतलियां हैं जो नाच रही हैं, लेकिन इन तारों को खींचने वाला, पीछे बैठा असली कलाकार कौन है, हु इज द रियल बॉस, ये सब जानते हैं। ये कोई इत्तेफाक की बात तो नहीं कि इतने यशस्वी चीफ मिनिस्टर जिनके हों, उन्होंने पार्टी के एक भी पद पे, एक भी डेजिग्नेशन, एक भी पोर्टफोलियो अपने पास नहीं लिया हो, क्योंकि उन्हें पता है कि इन सब से घपले करा के मलाई तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन कहीं अगर अटक गया, फंस गया, लटक गया, तो कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए मेरे पास बहुत लोग हैं, मुझको सामने आने की जरूरत नहीं। मैडम, छोटा मोटा अपराधी होता है ना, वो अपराध करता है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, किसी लेवल पे पहुंचे हुए अपराध जगत में भी, उनके नीचे भी गुर्गे रखे होते हैं, वो खुद कभी सामने नहीं जाते, उनके पास काम करवाने के लिए बड़े सारे माध्यम होते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है ना, अरविंद केजरीवाल के रूप में दिल्ली को जो मिला है, दिल्ली की जनता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जो संगठन, जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जन्म लिया हो, जो पार्टी ये कहती हो कि हम करप्शन से लड़ने के लिए आए हैं, आज उसके धड़ाधड़ एक के बाद मिनिस्टर और जाने कितने ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता करप्शन के चार्जेस में आज जेल में हैं, बेल पे हैं। आज दिल्ली की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कांग्रेस से हमारे साथ स्वामीनाथ जी भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस एक पेज पर आकर आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं और इस समय दोनों सड़कों पर उसके आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए नजर आ रही हैं। तो स्वामीनाथ जी, क्या लगता है, क्योंकि आपकी तरफ से बार बार कहा जाता था कि आपकी वोट कटौती आम आदमी पार्टी करती है, दिल्ली में भी आपको बहुत नुकसान हुआ था, पंजाब में भी आपको बहुत नुकसान हुआ, तो क्या लग रहा है कि अब जब आम आदमी पार्टी एक रफ पैच से गुजर रही है, एक बुरे दौर से गुजर रही है और जब डगमगाई हुई है, तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका है कि अपना वोट बैंक वापस लिया जाए? देखिए करिश्मा जी, जिस तरह से अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू किया, ईमानदारी का तगमा लेकर, जिस तरह से केजरीवाल आंदोलन जीवी बनकर जिस तरह से समाज में एक अपना छवि बनाने का कोशिश की कि हमसे कौन बड़ा, सारा दुनिया हमारे दिखावे में पड़ा, तो जिस तरह से दिल्ली का मॉडल दिखाकर ईमानदारी का तगमा, आज ईमानदारी का तलई खुल गया। जो आप शिक्षा की बात करते हैं, एक तरफ शिक्षा की बात करते हो, दूसरे नशाखोरी शुरू करवाते हो। नशाखोरी का मतलब दारू की दुकान का बढ़ोतरी कराना, और आप बोलते हो एक तरफ लोकपाल बिल के नाम पर आया, लोकपाल बिल का कोई चर्चा नहीं हुआ। उसके बाद अन्ना हजारे तो पोप भवन में चले गए, बाकी तो ये जो बैठे हुए हैं उनके दूत बनकर जिस तरह से ईमानदारी, पहले शीला दीक्षित की सरकार के समय 800 पेज का पन्ना लेके घूमते थे कि घोटाला शीला दीक्षित किया है, ये खोलेंगे, वो खोलेंगे, ये दिखाएंगे, लेकिन आज तक नहीं दिखा पाया। शीला दीक्षित का बनाया हुआ उसको भी सुरक्षित रख पाया। और बात हमारे लिए अच्छी बहन बोल रहे थे कि स्कूल का मॉडल, आज तक दिल्ली में बिना पढ़े लिखे बड़े बच्चे हो गए,
एजुकेशन पहले नहीं था, जो आप आई तभी एजुकेशन शुरू हुआ, तभी शिक्षा का अनुदान और प्रदान हुआ, तभी बच्चे पढ़े। ऐसा बोल देना, कर देना में बहुत कथनी करने में, पहले हर बात में केजरीवाल जी बैठ जाते थे धरना प्रदर्शन, अब उन्हीं के लोग चोर मचाए शोर क्यों कर रहे हैं? हर घोटाला में नाम आ रहा है, वो पकड़े जा रहे हैं, अंदर हो रहे हैं। अगर आप किसी पर उंगली उठाते, एक उंगली उठाते तो इंडिकेशन देता कि सबसे बुरा कौन। जिस तरह से बार बार हर जगह पहुंचकर अपने कि हम आप पार्टी बहुत जल्दी छलांग लगा के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर दौड़ लगाना चाह रहे थे। आज खालिस्तानी उग्र होते जा रहे हैं पंजाब में। जिस तरह से पंजाब की स्थिति कांग्रेस के समय में वो था, एक खालिस्तानियों के पास जाकर ये लोग बैठ के खाना उनके घर में खाते हैं आप पार्टी वाले। तो जिस तरह से देश की दशा हो रही है, उस तरह से दिल्ली की भी दुर्दशा। दिल्ली तो कोई मॉडल दिखता नहीं है, ये अपने आप होर्डिंग बैनर पर जरूर मॉडल दिखाते हैं। प्रचार तंत्र में खूब पैसा, हमारे टैक्सेस का पैसा, आम लोगों का पैसा प्रचार में बहुत खर्चा किया जाता है। कि प्रचार से ही आप देखिए कि कितना साफ सफाई, कितना सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली का है, आम बहन बेटी सब सुरक्षित है दिल्ली। लेकिन ये आपको लगता है कि कांग्रेस के पास जो कहीं ना कहीं मुद्दे खत्म होते हुए दिखाई दे रहे थे, चाहे दिल्ली में हो, पंजाब में हो, आपके इतने मुद्दे नजर नहीं आ रहे थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस का ऐसा लग रहा था कि जो जमीनी विस्तार था दिल्ली में, पंजाब में, वो खत्म सा हो गया था। तो आपके लिए एक गोल्डन मौका है। स्वामीनाथ जी, आप वही हैं, जब आपकी पार्टी पर कोई छानबीन होती है तो आप कहते हैं कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल होता है और गलत तरीके से जांच कराई जाती है। आज आम आदमी पार्टी पर हो रही है, तो आपने ये तो माना कि सरकारी एजेंसियां सही काम कर रही हैं और किसी ने घोटाला किया है तभी जांच कर रही हैं। चलिए अजय तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए जो ये पूरा मामला है इसे 2024 के चुनाव, 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है, उन सब से जोड़कर देखा जा रहा है। तो जरा इसका विश्लेषण कीजिए कि आप इस मामले को कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि इसका सियासत पर किस तरीके से असर पड़ेगा और इसका किसे फायदा और किसे नुकसान हो रहा है? करिश्मा जी, 2024 के चुनाव में किसी भी भारतीय जनता पार्टी या किसी कांग्रेस पार्टी या किसी को कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो विस्तार है वो पंजाब और दिल्ली में है। इसलिए कोई बहुत अच्छा, इस पर बहुत अच्छा एक असर पड़ जाए और उससे पार्टी का विस्तार हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आरोप तय कर देना यह आरोप नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप का सीधे निष्कारण निकालने का, हाँ ये आरोपी है, जब जज द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा जब फैसला आ जाएगा तब उसे मुलजिम माना जाता है, इससे पहले उसे मुलजिम नहीं माना जाता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, हर पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, यह निश्चित करे कि जब भी वो टिकट देती है किसी माफिया को ना दे, किसी गंदे व्यक्ति को ना दे। और दूसरा, हर आदमी एक सोच का नहीं होता है। हो सकता है कुछ पार्टी में कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी धन कमाना चाहते हैं, बहुत जल्दी लूटना चाहते हैं, और उस लूट की वजह से वह धाराशायी हो जाते हैं। और अब तो पारदर्शिता इतनी बढ़ गई है, ऑनलाइन का सिस्टम आ गया है, समाज जाग चुका है। जागरूक समाज में अब घोटाला होना तो निश्चित तौर से पकड़ा जाना है। अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, विपक्ष का काम है अपनी आवाज को उठाना। अब तो हम सब जानते हैं, जितने दिल्ली के लोग हैं या आजकल तो कहूंगा वर्ल्ड भर के लोग, कि इस सर्कस का रिंग मास्टर कौन है। ये सब तो कठपुतलियां हैं जो नाच रही हैं, लेकिन इन तारों को खींचने वाला, पीछे बैठा असली कलाकार कौन है, हु इज द रियल बॉस, ये सब जानते हैं। ये कोई इत्तेफाक की बात तो नहीं कि इतने यशस्वी चीफ मिनिस्टर जिनके हों, उन्होंने पार्टी के एक भी पद पे, एक भी डेजिग्नेशन, एक भी पोर्टफोलियो अपने पास नहीं लिया हो, क्योंकि उन्हें पता है कि इन सब से घपले करा के मलाई तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन कहीं अगर अटक गया, फंस गया, लटक गया, तो कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए मेरे पास बहुत लोग हैं, मुझको सामने आने की जरूरत नहीं। मैडम, छोटा मोटा अपराधी होता है ना, वो अपराध करता है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, किसी लेवल पे पहुंचे हुए अपराध जगत में भी, उनके नीचे भी गुर्गे रखे होते हैं, वो खुद कभी सामने नहीं जाते, उनके पास काम करवाने के लिए बड़े सारे माध्यम होते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है ना,
अरविंद केजरीवाल के रूप में दिल्ली को जो मिला है, दिल्ली की जनता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जो संगठन, जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जन्म लिया हो, जो पार्टी ये कहती हो कि हम करप्शन से लड़ने के लिए आए हैं, आज उसके धड़ाधड़ एक के बाद मिनिस्टर और जाने कितने ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता करप्शन के चार्जेस में आज जेल में हैं, बेल पे हैं। आज दिल्ली की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।